Hello students, welcome to VLearn, Virtual Learning Network. This is session number 15 of Computer Architecture and Organization. Now these are some topics to be covered that we will discuss in further session. That is Introduction, Machine Language, Assembly Language Rules and Examples, Subroutines and Programming. Now let's start with the evolution of programming languages. To build programs, people use languages that are similar to human language. The result are translated into machine code which computers understand. हमने इस तरीके के प्रोग्राम को बिल्ड किया कि पीपल हमारी इजीली लैंग्वेज को यूज़ कर पाए. तो पीपल यूज जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं सिमिलर टू अवर ह्यूमन लैंग्वेज. तो जो हमने रिजल्ट को ट्रांसलेट किया अपने मशीन कोड के अंदर जो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए उसको हमने एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया. इट मीन्स यू कैन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमारे कंप्यूटर्स हमारी इजीली उस इंस्ट्रक्शन को एग्जैक्ट ट्रांसलेट कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए इन द फॉर्म ऑफ अ मशीन कोड. दैट इज कॉल्ड योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Programming languages fall into three broad categories: machine languages, assembly languages and higher level languages. Programming language हमारी तीन कैटेगरीज से हमने डिफाइन किया गया है. पहला हमारा आता है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड देन हमारा आता है हायर लेवल लैंग्वेजेस. अब हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेजेस. Machine instruction inside the computer form a binary pattern which is difficult to understand and manipulate. A program is a list of instruction to tell the computer to do needed processing on the data. Definitely जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है that will not be understood by the computer. जो हम इजीली हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है वो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है. तो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा मशीन कोड जो हम बोलते हैं बाइनरी पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन की फॉर्म में वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है. तो इसलिए हमने सबसे पहले इवैल्यूएट किया मशीन इंस्ट्रक्शंस जो हमारी बाइनरी पैटर्न में होती थी जो बहुत डिफिकल्ट थी अंडरस्टैंड करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए भी. इसमें एक इस प्रोग्राम के अंदर हमारे लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन हुआ करते थे जो हमारे कंप्यूटर को प्रोसेस को बार बार हमें उसको प्रोसेस करने के लिए उसको बताना पड़ता था कि किस तरीके से इसको वर्क करना है. तो मशीन लैंग्वेज हमारा अगेन एक डिफरेंट लैंग्वेज. हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की. वन स्टेप अप फ्रॉम मशीन लैंग्वेज. इससे मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड जो होते थे बाइनरी नंबर्स हमें हर चीज़ के लिए याद करने पड़ते थे. तो उससे एक वन स्टेप अप हमारा आता है असेंबली लैंग्वेज विच इज ओरिजिनली अ मोर यूजर फ्रेंडली वे टू प्रोग्राम. हमारा ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है, इजीली हम इसको एक्सेस कर पाते हैं. ना मोस्टली है कंपाइलर टारगेट. हमारा कंपाइलर टारगेट बन गया है मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर. हमारा कंप्यूटेशन का एक तरीके का मॉडल है जिसमें हम स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं. दिस इज अवर एग्जांपल ऑफ असेंबली लैंग्वेज. जिससे आप देख सकते हैं कि हमारा एक पीसी है, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शन है एड R1 R2 सब R2 R3 अगेन एक ALU है, रजिस्टर हमारी मेमोरी है. अब हम बात करते हैं ऐड की. हमारे कुछ असेंबली लैंग्वेज में कुछ न्यूमोनिक कोड्स होते हैं जिनको न्यूमोनिक कोड्स इंक्लूड योर ऐड फॉर योर एडिशन, सब SUB, सब इज फॉर योर सब्ट्रैक्शन. और ये आपकी R1 R2 होते हैं रजिस्टर जो हम अपने असेंबली लैंग्वेज में यूज करते हैं. तो ये जो न्यूमोनिक कोड्स हमारे ऐड सब ये सब हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनकी बेसिस पे हम अपने डेटा को इसमें डाल पाते हैं, उसको उसके थ्रू रिट्रीव कर पाते हैं. तो ऐड R1 R2 इट मीन जो हमारी R1 की इन्फॉर्मेशन है वो R2 के लिए, देन सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा. CMP इट मीन्स वी आर कंपेयरिंग बिटवीन R3 एंड R4. अगेन देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जंप. अब बात करते हैं रजिस्टर की. यहाँ पे हमारा बताया गया है कि ALU दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. जैसे हमारे सारे अर्थमेटिक फंक्शंस को यूज किया जाता है, हमारे लॉजिक फंक्शंस को यूज किया जाता है. अर्थमेटिक इंक्लूड जो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, लॉजिक फंक्शन एंड ऑल. इस हमारे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जितनी हमारा डेटा होता है लॉजिक का, जो भी हमारा अर्थमेटिक का, लॉजिक यूनिट्स का, हम इन सबको रजिस्टर में ट्रांसफर करते हैं. अगेन रजिस्टर बेस को ट्रांसफर करती है आगे मेमोरी में उसको स्टोर करते हैं. देन हमें फिर से उसको रिट्रीव करने के लिए अगेन हमारा वही सेम प्रोसेस है कि मेमोरी रजिस्टर को देती है. रजिस्टर अगेन हमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू हमें उसको आंसर्स को प्रोवाइड करता है. जितनी हमारी इंस्ट्रक्शन डेटा होता है वो सब हमारे अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं. दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ असेंबली लैंग्वेज कि किस तरीके से हम न्यूमोनिक कोड्स के थ्रू अपने डेटा को स्टोर कर पाते हैं. नेक्स्ट कम्स असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस. अब असेंबली लैंग्वेज की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जैसे कि ऐड R1 R3. ऐड को हम बोलते हैं ऑप कोड. What to do with the data ALU ऑपरेशन. ऐड होता है हमारा डेफिनेटली इट इज द ऑप कोड. न्यूमोनिक कोड्स जो होते हैं हमारे ऑपरेशन कोड्स, इन ऑप कोड्स को हम बताते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है डेटा के साथ.
इसको इसलिए क्या बोलते हैं हम, ALU ऑपरेशन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन। अब बात करते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मीन्स अपने R1 R2 रजिस्टर्स जो हैं हम इनको हम ऑपरेंड्स कॉल करते हैं। इट मीन्स वेयर टू गेट डेटा एंड पुट द रिजल्ट। इसका मतलब होता है कि अगर हमें ऐड तो करना है लेकिन उसको पुट कहाँ करना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि मैंने जो ऐड किया है हमने वैल्यू R1 को R3 में, तो इट मीन्स कि जो हमारा ये वो ऑपरेंड है जो हमारे डेटा को ऐड करके R3 रजिस्टर्स में उसको स्टोर कर देगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप ऑफ ऑप कोड्स। कौन कौन से हमारे ऑपरेशन कोड्स होते हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल। अरिथमेटिक में आपका वही आता है एंड, add means your addition, sub means your subtraction, mult means your multiplication। और जब हम बात करते हैं लॉजिकल की तो उसमें हमारा आता है and, और CMP is for your comparison। Now second opcode is memory load store। जब हम लोड स्टोर की बात करते हैं तो हम लोड के लिए हमेशा LD को डिफाइन करते हैं, और जब हम स्टोर की बात करते हैं तो हम उसमें ST को डिफाइन करते हैं। ना नेक्स्ट हम कंट्रोल ट्रांसफर। कंट्रोल ट्रांसफर हमारा आता है जंप के लिए हमारा JMP, और देन अगेन हमारा BNE। कॉम्प्लेक्स हमारा आता है मूव्स के लिए। ये जो हमारे डिफरेंट जो हमारे ऑपकोड्स हैं, न्यूमेरिक कोड्स हैं, इनको हम फर्दर यूज करते हैं अपने असेंबली लैंग्वेज के थ्रू, और असेंबली लैंग्वेजेस के थ्रू हम रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। Now let's start with operands. Each operand taken from a particular addressing mode। हमारा जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं हम उसको पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड से हम उसको लेते हैं। एग्जाम्पल रजिस्टर। अगर हम रजिस्टर की बात करें तो ऐड R1 R2 R3, हम ऐड करते हैं R1 R2 को R3 वैल्यू में स्टोर करते हैं। इमीडिएट, इट मीन्स ऐड R1 R2 10। इनडायरेक्ट, मूव R1 R2, हम इनडायरेक्ट तरीके से अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं जबकि हम इमीडिएट में डायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ऑफसेट, MOV मीन्स मूव करना है आपके R1 को 10 R3 उस रजिस्टर के अंदर। देन अगेन PC रिलेटिव, BEQ 100, रिफ्लेक्टिव प्रोसेसर डेटा पाथवेज। ये हमारे क्या है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे ऑपरेंड्स के, कि किस तरीके से हम ऑपरेंड को एड्रेसिंग मोड्स के अंदर डिफरेंट एड्रेसिंग मोड के अंदर यूज करते हैं, और जो हमारे डिफरेंट एड्रेसिंग मोड इसके अंदर तो रजिस्टर, इमेज, इंटरेक्ट वगैरह। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेजेस। Basically there are 4 types of assembly languages: CICS, CISC, RISC, DSP, VLIW। CISC that is complex instruction set computer, जिसमें हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उन सब चीज़ों को इसके अंदर हम स्टोर करते हैं। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जब क्या हुआ, जब हमारे बहुत लार्ज डेटा हो गया, इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हमने उसके बाद एक नया इन्वेंट किया जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। में इंस्ट्रक्शंस काफ़ी रिड्यूस मैनर में, बहुत स्मॉल मैनर में मिलती है। DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, जिससे कि प्रोसेसर जो आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल जो आपकी कैलकुलेशन होता है उन सबको ये सॉल्व करने में हमें यूज़ करता है, उनको स्टोर करने में हमें यूज़ करता है। और वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड, इसमें हमारे बड़े इंस्ट्रक्शन वर्ड जो हम उन सबको स्टोर कर सकते हैं। Now there are some rules of the assembly language. Definitely if there is a language there should be a rules for it. A line of code of an assembly language program is divided in 3 columns called fields। हम अपने जितना भी लाइन ऑफ कोड है हमारे assembly language को हम इनको 3 columns में डिवाइड करते हैं। The field describe the following information। First one, the label may be empty or it may specify a symbolic address। जो हमारा लेबल होता है हमारा empty भी हो सकता है और ये हमारा symbolic address को भी स्पेसिफाई कर सकता है। द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई मशीन इंस्ट्रक्शन और सूडो इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जो है हमारी मशीन की इंस्ट्रक्शन को भी कॉल कर सकता है, यू कैन से सूडो इंस्ट्रक्शन को भी। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ ऐड। सो आप एक एग्जांपल है हमारा, आप देख सकते हैं कि हमारा ऊपर गिवन है कि मूव A और 3F की वैल्यू, देन अगेन ऐड A। हमें कंप्यूट करना है Z इज इक्वल टू X प्लस Y। जब भी हमें एड्स करनी होगी, ऐड करेंगे उसकी वैल्यू किसी लोकेशन के लिए, तो हमें दी गई है 0 into 78 एंड 0 into 79, और इन दोनों को ऐड करके हमें पुट करना है डिफरेंट लोकेशन में, दैट इज 0 into 7 है। दिस इज अ सिंपल इक्वेट कि हमने किस तरीके से इक्वेट किया है, उसके बाद में रीसेट और इंटरप्ट के वेक्टर्स के थ्रू हमने इसको डिफाइन किया है। सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ ऐड। अगर हम इसे कैरी फॉरवर्ड करें तो हमने अगेन देखा हमने अपने सेगमेंट को 0 पे रखा है, अगेन हमने जंप किया है अपने मेन लूप के अंदर, और हमारे कोड सेगमेंट को हमने फिर से डिफाइन किया है। कोड सेगमेंट में लिखने के बाद हमने एक मेन से उसको कॉल करके हमने मूव किया अपनी वैल्यूज को, जिसको हमने डिसेबल किया, दैट इज मूव 0 into FF हैश 0DEH, और हमने डिसेबल किया है। वॉच डॉग टाइमर लगाया है, अगेन मूव 0 into FF
#0ADH और हमने फिर अपनी वैल्यू को a से x में कन्वर्ट कर लिया एंड देन ऐड किया है मैंने a और y को और अगेन मैंने उसको मूव कर दिया है अपनी z की वैल्यू को, मूव z टू a और नॉट n। ये तो हमारा एक सिंपल एग्जांपल ऑफ ऐड बाय विच वी कैन एनालाइज हाउ कैन वी ऐड टू डिफरेंट डेटा। नाउ अगर हम सब्ट्रैक्ट की बात करें तो सब्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास वही सिंपल सब a, इसमें हमारे दो वैल्यूज गिवन है, लाइक फॉर एग्जांपल 0 इंटू 4f जो हमारा हैश गिवन है। हमने क्या किया इसमें a को हमने टेंस किया a माइनस 4f माइनस 3, मतलब हमारे जो भी डेटा है मेरा उसको सब मैंने a में स्टोर हो जाएगा। मल्टीप्लाई, व्हेन मल्टीप्लाइंग टू 8-bit नंबर द साइज ऑफ द मैक्सिमम प्रोडक्ट इज 16 बिट। जब भी हम दो 8-bit नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा जो मैक्सिमम प्रोडक्ट आता है हमारा 16 बिट तक आ सकता है। जैसे कि हमने कहा f इंटू एफ इज इक्वल टू FE01, इट मीन्स 255 इंटू 255 इज इक्वल टू 65025। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या सिंपल होता है हमारा मल ए बी और बी ए क्या किया हमने a इंटू बी को मल्टीप्लाई करके हमने उसको बी ए में स्टोर कर दिया है। now हम बात करते हैं रोटेट की। रोटेट इंस्ट्रक्शन ऑपरेट ओनली ऑन ए, लाइक रोटेट एल, रोटेट ए, इट मीन्स हमने RL A किया है उसके बाद हमने मूव किया उस इंस्ट्रक्शन को, इसमें हमारी आती है 11110000। हमने इसमें क्या किया अपनी इंस्ट्रक्शन को रोटेट करके, हमने भी डेटा को रोटेट करके सिर्फ ओनली ऑन ए, सिर्फ ए के लिए करके हमने क्या किया है कि हमने ए की वैल्यू में 11100001, इट मीन्स जो मेरी वैल्यू है 1 की मैंने लास्ट में डाल के उसको मैंने क्या किया उस लास्ट पोजीशन पे उसको रोटेट कर दिया। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ रोटेट। हम बात करते हैं स्वैपिंग की। जैसे हमने रोटेट किया, मल्टीप्लाई किया, ऐड सब्ट्रैक्ट किया। बात करते हैं स्वैप की, जिसमें स्वैप करना है हमें। स्वैपिंग करने के लिए हमें क्या मूव इंस्ट्रक्शन का मूव अपकोड को यूज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे किया मूव ए हैश 72h, तो स्वैप किया मैंने ए, इट मीन्स जो मेरी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, ए को 27h को उसको ए में स्टोर कर देंगे। तो मेरी दोनों जो वैल्यू 7 और 2 को उसको स्वैपिंग करके 2 और 7 में कन्वर्ट कर दिया गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडीशनल जंप्स। कंडीशनल जंप होती है कि वो जंप्स जो हमें कंडीशनली पे हमें, जब कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करना होता है। These instruction cause the jump to occur only if a condition is true, otherwise the program execute continuous with the next instruction। ये वो इंस्ट्रक्शन होती है कि जी तभी जंप करती है जब हमारी कंडीशन की जो वैल्यू है वो ट्रू होगी, अदरवाइज हमारा जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा कंटिन्यू, फिर जो भी उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलती रहेगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एग्जांपल देखा हमने कि लूप लिया मूव ए P1, तो मैंने ए को P1 मूव किया। अगेन मैंने जंप लूप लिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने इफ a इज इक्वल टू 0 तो हमने गो टू पे चला जाएगा लूप, एल्स गो टू नेक्स्ट पे जाएगा इंस्ट्रक्शन, और मूव क्या किया मैंने a को b को a में। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कंडीशनल जंप। now these are the last two questions that you have to do it yourself. So the first question is you explain the following terms. The A part is machine language and B part is assembly language with characteristics. So thank you so much. This is for the today's session.